श्री कृष्ण लीला के चिंतन में महाकाय सर्प के चुंगल से विजयी होकर निकले हुए श्री कृष्ण का क्रमशः सखाओं, मैया रोहिणी जी, बाबा, अन्य वात्सल्यवती गोपियों तथा बलराम जी द्वारा आलिंगन, फिर गौओं, वृषभों एवं वत्सों से गले लगकर मिलना, संपूर्ण ब्रजवासियों का रात्रि में यमुना तट पर ही विश्राम। श्री कृष्णचंद्र हृद की उस गंभीर जल राशि पर इस प्रकार चरण रखते हुए बाहर निकल आए जैसे वह स्थल हो, और तट पर आते ही श्री अंगों की अप्रतिम शोभा से हृद का संपूर्ण परिसर उद्भासित हो उठा। दिव्य माल्य, चंदन एवं वस्त्र की शोभा, अमूल्य रत्न भानों की छटा, स्वर्ण अलंकार की वह चमक धमक, सब कुछ अनोखी थी। तब नंद नंदन दैत्य निकसे, मुस्कत नवल कमल से बिकसे, अहिपति निज कर पूजे शाम, अद्भुत पट अद्भुत मणि दाम। वन्यो जो बदलसु को छवि घनो, दीनी ओप चंद मधि मनो। इत जमन दैम ते कड्डे सुंदर श्याम छन, घन छवि छाझी, नाव रतन भूषण, तन अलंकृत किरण जगमग राजी। ब्रजपुर वासियों की दृष्टि तो सदा से उस ओर केंद्रित ही थी, किंतु अब मानो मृतदेह में सचमुच ही प्राणों का संचार हो गया है। इस समय उनकी समस्त इंद्रियां उत्फुल्ल हो उठी हैं। उनके कोटि प्राण सर्वस्व श्री कृष्णचंद्र उनके सामने पुनः अवस्थित हैं। ये अनुभव करते ही उनकी कण कण परम आनंद से पूर्ण हो उठा। सबसे पहले सुबल एवं श्री दाम दोनों ही विद्युत वेग से दौड़ करके नील सुंदर के समीप आ गए। दोनों ने एक ही साथ उन्हें अपने भुजापाश में भर लिया। इसके अनंतर वे असंख्य गोप बालक अपने प्राण सखा से मिलने आए। प्राकृत जगत में तो ये संभव नहीं थे, पर वहाँ तो ब्रजेंद्र नंदन ने एक साथ प्रत्येक सखा का ही प्रेम आलिंगन स्वीकार कर लिया। स्नेह के उस स्तोत्र में श्री कृष्णचंद्र एवं सखा डूबने उतराने लगे। कुछ क्षण के लिए सचमुच ही सुध-बुध भूल गए। देखी कृष्ण के सब ब्रजवासी, हरखी उठे लखी, सुख की राशि, प्राण पाई इंद्रियगण जैसे, सुखित भय सब एहि विधि तैसे, गोपन कहे आनंद अपारा, मिले परस्पर बर ही पारा। इतने में जनी यशोदा आई। अघट घटना पटियसी योजमाया ने उनके लिए भी स्थान बनाया। सखाओं के भुजा पाश से नील सुंदर सहसा अनावृत हो गए। जन्नी को अपनी प्राण निधि अपने सामने अत्यंत निकट में ही दिख गई, किंतु मैया एवं मैया के लाल का वह मिलन, ओह, वाग वादनी में कहाँ सामर्थ है कि चित्रित कर दे। केवल उनकी छाया मात्र सो भी ना जाने कितने काल के अंतर इतनी सी झंकृत हो सकी। मन संग ही अगमनी करी, जन्नी ले तट आई के, पे स्त्रवत आंसू ढरत, अंक गोविंद भेटे धाई के। लीनो जन्नी कंठ लगाई, अंग पुलकित, रोम गदगद, सुखद आंसू बहाई। अब श्री रोहिणी जी ने नील सुंदर को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। लखी अतुल छवि प्यारे ललन, उर की लागी रोहिणी। ब्रजेश्वर अब तक मानो प्रतीक्षा सी कर रहे थे। बालकों को, ब्रजरानी को, श्री रोहिणी जी को ही पर प्रथम अधिकार है नीलमणि को अपने वक्षस्थल पर धारण करने का। शुद्ध चेतना की ये भावना उन्हें रोके हुए थी, पर उनका मिलन तो हो चुका।
इसलिए अब धैर्य का बांध टूटा। परमशीलवान ब्रजेंद्र प्रेम जनित उत्कंठा से अतिशय चंचल हो उठे। उनकी गंभीरता नष्ट हो गई, विलंब असह्य हो गया। ब्रज पुरंधरियों की अपार भीड़ का भी जैसे उन्हें तनिक भाव नहीं रहा हो, ऐसे वे उस स्त्री समूह में प्रविष्ट हो गए और श्री कृष्णचंद्र को अपने अंक में भर लिया। गैवर गरे और कैं भरे, कहीं नंद कछु न आवी। धरी अंक सुत को अंक लागे, रंक ज्यों निधि पावी। फिर अवसर मिला वात्सल्यवती गोपियों को। सब ने ही श्री कृष्णचंद्र को अपने हृदय पर धारण कर प्राण शीतल किए तथा इसके अनंतर मिलन हुआ उपनंद आदि का एवं तरुण व्रज गोपों का श्री कृष्णचंद्र उनके कंठ से लग करके उनकी ग्रीवा में अपनी भुजाएं डाल करके छूलने लगे। और वे तरनी गोप सुंदरियाँ गोप कुमारिकाएं ब्रजेंद्र नंदन को यद्यपि अपने वक्षस्थल पर प्रत्यक्ष रूप से धारण नहीं कर सकी, फिर भी अपने दिग्ग अंचल के पथ से उनका मानस मिलन संगठित हुआ ही उनकी इंद्रियों में भी सामयिक शक्ति का संचार हुआ। उनके मनोरथ भी पूर्ण हुए। मृत्यु के उस पार से वे भी मानो लौट आई। इस प्रकार ब्रजपुरवासी ब्रजेंद्र गेहनी, श्री रोहिणी, ब्रजेश्वर, गोपिकाएं, गोप तरनियाँ, गोप कुमारिकाएं नील सुंदर से यथा योग्य मिल करके परम आनंद में निमग्न हैं। सबका मनोरथ पूर्ण हो गया है। आनंद सिंधु की लहरें सबको आत्मसात कर रही हैं। सुख प्योधी पे प्रेम को उमगी चलियो चहुओर। प्रीति लहरी लखी लखी, बढ़तु राका रमन किशोर। अब तक रोहिणी नंदन श्री बलराम दूर अवस्थित रहकर मंद मंद मुस्कुराते हुए सबके मिलन सुख का आनंद ले रहे थे, किंतु अग्रज अनुज का मिलन भी तो अनिवार्य है। इसलिए दाऊ भैया भी दौड़े ही और लपक कर अनुज को वक्षस्थल पर धारण कर लिया। अवश्य दाऊ भैया के नेत्रों से अश्रु ढलकने पर भी मुख कमल पर एक दिव्य हास्य भरा है। वे हंस रहे हैं। वे क्यों नहीं हंसे? अपने भाई के अनंत ऐश्वर्य से वे चिर परिचित जो ठहरे। मेरी बलदेव हंसे मुस्काई, जानत भ्राता चरित समुदाय। किंतु दूसरे ही क्षण बाले लीला का उनमें भी आवेश हुए बिना नहीं रहा। रोहिणी नंदन का वह नित्य सिद्ध ज्ञान अपने अनुज के अपरिसीम ऐश्वर्य की अनुभूति स्नेह रस की उताल तरंगों में सहसा विलीन हो गई। और ये लो, वे नील सुंदर को अपने क्रोध में भरकर बारंबार देखने लगते हैं। कहीं दुष्ट कालिया के द्वारा उन मृदुल अंगों में कोई शात तो नहीं हो गया। अग्रज से मिल लेने पर श्री कृष्णचंद्र की दृष्टि उस असंख्य धेनु शिशु की ओर जाती है। वे गायें, वृषभ, वत्स आदि भी चित्र लिखे से हुए निस्पंद मुग्ध से अवस्थित हैं। अपलक दृष्टि से उनकी ओर ही देख रहे हैं। सदा ही वे गायें श्री कृष्णचंद्र को देखते ही उनकी ओर दौड़ पड़ती, पर आज वे स्वयं चलकर नहीं आई। कारण स्पष्ट है, वे गोपी समुदाय के श्री कृष्ण मिलन में बाधक बनना नहीं चाहती। पशु योनि में होने पर भी उनमें पशुता का अभाव है। वे श्री कृष्णचंद्र की प्रिय गाय जो ठहरी। अस्तु अब नील सुंदर उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। जाकर उनके ग्रीवा देश में अपनी भुजाएं डाल देते हैं। एक साथ प्रत्येक गौ, वृषभ, वत्स को ही श्री कृष्णचंद्र का परम दिव्य स्पर्श प्राप्त हो जाता है। उस समय उन मूक पशुओं की दशा कोई कैसे बताए। वे गायें अपनी सजल आंखों से श्री कृष्णचंद्र को मानो पी जाना चाह रही हों। अपने प्रफुल्ल नासापुटों से उनके प्रत्येक अंग को ही सूंघ रही हों। अपनी रसज्ञा रसना के द्वारा प्रेम अतिरेकवश
उन्हें चाट लेना चाह रही हूँ। प्रेम विहलता के कारण मधुर अस्फुष्ट हम्बाराव करती हुई मानो मैं नील सुंदर का कुशल जान लेना चाह रही हूँ। मेरे जीवन आधार कालिया के द्वारा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? जिस समय श्री कृष्णचंद्र उस असंख्य धेनु राशि से मिल रहे थे, उस समय उनके चरण सरोरूप हरद की उस जली हुई तट भूमि को, तृण रहित स्थल को स्वाभाविक अपना पावन स्पर्श दान करने जा रहे हैं और इसका यह तत्क्षण परिणाम हो रहा है। अद्भुत हरितिमा वहाँ व्यक्त होने लगती है। वे जला हुआ स्थल देश मनोहर तृण संकुलित श्यामल वन बन जाता है। इतना ही नहीं, हृदय की सीमा से पार के जो वृक्ष विष की ज्वाला से झुलस गए थे, वे भी नील सुंदर की दृष्टि पड़ते ही तत्क्षण पल्लवित पुष्पित हो गए हैं। धेनु वृक्ष बछरा वृक्ष सारे लहे परम आनंद अति भारे। इसी समय अपने परिवार को साथ लिए ब्रजवासी ब्राह्मण एवं गोपकुल पुरोहितगण ब्रजेंद्र के समीप आए। ये सभी आए तो वहाँ पहले ही थे। जब संपूर्ण ब्रज अशकुन का अनुभव करके कालिया हरद की और भाग छूटा था, तो भी ये भी उनके पीछे पीछे दौड़ आए थे, किंतु आकर किंकृत्य विमूढ़ हो गए थे। अतः पुनः ब्रजेश नंदन के दर्शन से ये भी अतिशय प्रफुल्लित हो उठे एवं ब्रजेश से कहने लगे, नंदराय सुनो, तुम्हारे एवं हम सब के भाग्य से ही तुम्हारा पुत्र श्री कृष्ण अक्षत बचकर चला आया। कालिया जैसे महाविस्तर नाग से ग्रस्त होने पर भी ये छूट आया। एकमात्र श्री नारायण की अनुकंपा से ही ये सौभाग्य हम सबों के लिए संभव हुआ। ब्रजेश शीघ्र ही श्री नारायण की अर्चना के रूप में महा महोत्सव आरंभ करो, ब्राह्मणों को दान से परितृप्त कर दो। तथा ब्रजेश ने भी अतिशय प्रसन्नता का अनुभव करते हुए तत्क्षण इस आदेश का पालन किया। अपरिमित स्वर्ण राशि अगिनत गंवें दान का संकल्प ब्रजेंद्र ने अविलंब ग्रहण कर लिया। संकल्प पाठ के समय ब्रजेश्वर की आंखें बरस रही हैं एवं मन का प्रत्येक अंश इस भावना से निमग्न है, मेरे प्राण धन नीलमणि को ऐसी कोई विपत्ति छू तक नहीं सके। सदा ही मेरा लाल इस सब से सर्था अक्षत बच निकले। आए ब्रज के द्विज अनुरागे, नंद सो कहन सबे यो लागे। बोले भुसुर आई आहो नंद, तब भाग्य बढ़ पत्यो सर्प सुख मुख जाई। देव बचायो सुमन तब। देहु दान द्विज को सन्मानी, आही ते छुटियो तने निज जानी। सुनी के नंद बहुत सुख माना, दिए धेनु कंचन मणि नाना। जो कहूँ जन्म उत्सव में कीनो, ब्रजपति ताते दूनी तीनों। अस्तो सबका मिलन संपन्न होने के अनंतर श्री कृष्णचंद्र पुनः जन्नी के पास ही चले आए। जन्नी ने भी अपने लाल को हृदय से लगा करके क्रोध में धारण किया। महाभाग्यवती कृष्ण वत्सला मैया यशोदा अपने विनष्ट प्राया पुत्र नीलमणि को फिर से हृदय पर धारण कर सकी। बस इससे अधिक उन्हें और कुछ नहीं, किंतु उनके आंसू अभी भी थम नहीं रहे हैं। नील सुंदर को गोद में लिए मोती सी बनी बैठी हैं तथा नेत्रों से निर्गल अश्रु प्रवाह बहता जा रहा है। जसुमती परम भाग्य निधि भूपा, नष्ट प्राया सुत लेयो अनुपा। अंक राखी पुनि पुनि ही लाई, जलज नयन जलधार बहाई। जन्नी का ये वरुण करुण भाव
सबको आर्द्र कर देता है। पुनः सबकी आंखें झरने लगती हैं। चलत सबन के नैनन नीर, जनु निकसी जल होए उर पीर। बीच बीच में ब्रजेंद्र गहनी अस्फुट कंठ से बार बार इतना सा कह उठती है, मैं तुम ही बरजती रही हरी। जमुना तट जनि जाई, कहो मेरी काना कियो नहीं गयो खिलन धाई। श्री कृष्णचंद्र मैया के अंक में विराजित रह करके मंद मंद हंस रहे हैं। अचानक उनके चंचल नेत्र किंचित और भी चंचल हो उठे। ताली पीट करके हंस करके उन्होंने ब्रजेश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और पुकार उठे, बाबा बाबा विलंब मत करो। वे कमल पुष्प कंस को भेजने हैं ना, शीघ्र भेज दो। तुरंत कमल अब देहु पठाई, सुनहि तात कहु विलंब न कीजिए, कंस चढ़े ब्रज ऊपर धाई। फिर तो ब्रजेश्वर चौंक उठे। ब्रजरानी का वह करना भाव शिथिल हो गया। अन्य समस्त ब्रजवासियों का ध्यान भी उधर ही जा लगा। ऐसा इसलिए हुआ कि ब्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला माँ शक्ति की योजना के अनुसार ही तो लीला प्रवाह अग्रसर होगा। उसी योजना से अचानक अब तक सब कुछ हुआ है, आगे अनंत काल तक होता रहेगा। ब्रजेश्वर के समीप सम्राट कंस का दूत आया था। कालिया हरद के कमल पुष्प सूर्य अस्त से पूर्व सम्राट के समीप प्रेषित कर देने की आज्ञा हुई थी। ब्रजेश्वर ब्रजवासी चिंता में निमग्न थे तथा उससे पूर्व रात्रि में श्री कृष्ण ने एक स्वप्न देखा था। मैया स्वप्न सुनकर के आकल हो गई थी। इन सब की सत्ता विस्मृति जिस योजना के अनुसार हो गई थी, उसी के अनुसार अब समय पूर्व पुनः समृद्धि भी उदय हो आई है। जो हो ब्रजेश्वर तो नील सुंदर की बात सुनते ही अग्रम व्यवस्था की बात सोचने लग गए तथा बाल्य लीला विहारी जननी की ठोडी छू करके अतिशय मधुकंठ से उन्हें प्रबोध देने बैठी। कंस कमल मंगाई पठिए, ताते गई डराई, मैं कहो निसी सुसग तो सो, प्रगट भयो सुवाई। ग्वाल संग मिली गेंद खेलत, आयो जमुना तीर, काहुले मोही डारी दीनो कालिया दैन नीर। ये कही तब उरग मोह स्यो, किन पठायो तो ही, मैं कहीं नृप कंस पठायो, कमल कारण मोही। ये सुनत डरी कमल दीनो, लियो पीठी चढ़ाई सुर, ये कही जन्नी बुद्धि, देखो तुम्ही आई। जय हो बाल्य लीला रमत प्रभु ब्रजेंद्र नंदन की, प्रभु की शिशु सुलभ परम रस में सरल वचनावली की। और वह देखो वहाँ कालिया हृद की ओर, जहाँ उन सुविस्तीर्ण हद के जल पर एक तृण का चिन्ह तक उपलब्ध नहीं था, वहीं सर्वत्र मानो कमल पुष्पों का ही आस्तरण अस्तित्व हो रहा है। राशि राशि विकसित पद्मों से संपूर्ण हृद आच्छादित हो रहा है। इतना ही नहीं, हृद के स्थान स्थान पर एकत्र किए हुए पद्म पुष्पों का अंबार लग रहा है। दृश्य देख करके ब्रजेश्वर का रोम रोम खिल उठा। ब्रजपुर वासियों के आनंद का पार नहीं रहा। आदेश भर की देर थी। सभी सेवक कंस सम्राट के लिए आवश्यक उपहार सामग्री एकत्र करने में जुट पड़े। ब्रज से शक्तों का समूह आया, भेंट की अन्य सामग्रियां आई। देखते देखते ही 3 कोटि पद्म पुष्प सहस्त्र शक्तों में पूरित कर दिए गए और गोप रक्षकों के संरक्षक में शकट मधुवन की ओर चल पड़े। सहस सकट भरी कमल उछलाई, अपनी समसरी और गोप जे तिनकी साथ पठाई। और बहुत कांवरी दधी माखन अहिरणी कांधे चोरी। ब्रजेंद्र ने सम्राट कंस के लिए पत्र भी दिए एवं कुछ मौखिक संदेश भी दिया।
नृप के हाथ पत्र ये दीजो, विनत कीजो मोरी, मेरो नाम निरपति सो लीजो, श्याम कमल ले आई। कोटि कमल आपुन नृप मांगे, तीनी कोटि है पाए, नृपति हम ही अपनो करी जानो, तो लायक हम नाई, सूरदास कहियो नृप आगे, तुम ही छाड़ी कहीं जाए। इधर भुवन भास्कर का रथ अस्ताचल को स्पर्श करने लगा है। ब्रजेंद्र किंचित चिंतित से हो गए हैं। इतने बड़े समुदाय के साथ ब्रज में पहुंची हुई अर्ध निशा हो जाने में संदेह ही क्या है, किंतु नील सुंदर ने अपने तात की ये चिंता हर ली, अतिशय सुंदर समाधान कर दिया। ब्रजवासिनी यो कहत कनाई, जमुना तीर आज सुख कीजिए, ये मेरे मन आई। गोपनी सुनी अति हर्ष बढ़ायो, सुख पायो नंदराई, घर घर ते पकवान मंगायो, गवारन दियो पठाई, दधी माखन शट रस के भोजन, तुरत ही ल्याई जाई, मात पिता गोपी ग्वालन को, सूरज प्रभु सुखदाई। बाल कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।